हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारा चल रहा है लाइव सेशन। और आज हम लोग हमारा एसएसटी का, यानी जो 2 दिन से कंटिन्यू चल रहा था मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया का, आज इसके लास्ट हमारे मतलब फाइनल जो हमारा चैप्टर की एंडिंग है उस पर आ गया। आज हम हमारे इंडिया के 2 और जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग रिलीजन है, जिनके बारे में हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं और जो मौजूद है हमारे इंडिया में और जिनका खुद का अपना एक अच्छा खासा अस्तित्व है, तो उन्हीं 2 रिलीजन के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ में यहाँ पर वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तैयारी करेंगे और हम लोग इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करेंगे। कल संडे है, स्पेशल है हमारा। कल हमारा पीवाईक्यू सेक्शन रहेगा, जिसमें आप लोगों को पीवाईक्यूज को मैथ्स की कुछ क्लासेस अभी नहीं आ पा रही, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैम मैथ्स की क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही, क्या बात है। एक्चुअली मैथ्स के जो सर हैं उनके साथ में एक छोटी सी इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो 2-3 दिन की बात है, मंडे से वो आपकी लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे और आपका जो अभ्यास सीरीज उन्होंने चालू की है वो कंटिन्यू रहेगी। छोटा सा एक इंसिडेंट हो जाते हैं कभी छोटे छोटे से, तो उसमें हो गया, तो डोंट वरी, सर आपको जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं। आज हमारा एसएस का सेक्शन लेते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सेशन रहेगा हमारा। चलिए, आज का जो सेशन है हमारा स्पेशली वो मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जैनिज्म की। पहले हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म भी बुद्ध धर्म की तरह बहुत ही लेटेस्ट धर्मों में माना जाता है और जिसकी स्थापना लगभग भारत के इर्द गिर्द हुई थी। और खासकर अगर इसकी बात की जाए तो जैनिज्म आज के दौर में सबसे ज्यादा प्योरली वेजिटेरियन टाइप का, जो हम कहते हैं, जो हर तरीके से बहुत मुमकिन तरीके से वेजिटेरियन जो चीजें स्ट्रिक्टली जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं वो जैनिज्म वाले। चलिए आइए देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जैन वाज महावीर। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जैन थे वो थे महावीर। बॉर्न वर्धमान, इनका जन्म जब हुआ था तब ये वर्धमान नाम से थे, जो इज कंसिडर्ड एज अ 24th एंड फाइनल जैनी। और जिन्हें ऐसे कहा जाता है जैन धर्म के फाइनल जो ऑथेंटिक जो गुरु थे, लास्ट जो यही थे, और 24th नंबर इनका आता है। ही वॉज बॉर्न इन टू द क्षत्रिय। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो सेम बुद्ध की तरह इनका भी जन्म एक राज परिवार में हुआ था, क्षत्रिय के धर्म में, और वॉरियर क्लास से था। ट्रेडिशनली लगभग 599 बीसी की बात की जाती है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इससे शायद पहले हुए या बाद में, अभी भी अटकलें लगी हुई हैं। When he was, लेकिन कहते हैं जब वो 30 साल के थे तो ही रिनाउंस्ड, उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई ये सांसारिक मोहमाया और जीवन उनके लायक नहीं है, तो वो छोड़ छाड़ कर क्या हुए, वहां से चले गए एक एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है वो इंसान जो वर्ल्डली चीजों से, मोह माया से परे होकर अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर निकल जाता है, यानी कि जहां पर वो भगवान से मिलन के लिए। आफ्टर 12 ईयर्स काफी फास्टिंग और मेडिटेशन करने के बाद वर्धमान अचीव एनलाइट, तो इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई एंड बिकेम महावीर, और इनका नाम रख दिया गया महावीर, यानी ग्रेट हीरो। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, रिवाज के अनुसार देखा जाए तो ही एस्टैब्लिश लार्ज कम्युनिटी। उन्होंने जैन भक्तों की एक बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी उस टाइम में बना ली थी, बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर बना ली, जिसमें से 14,000 मॉन्क्स यानी सन्यासी थे एंड 36,000 जो थी नन्स थी। उनकी डेथ तक कहा जाता है कि इतने लोगों ने अपना जैन धर्म को अपना लिया था। जैनिज्म जो है वन ऑफ द 3 मोस्ट एंशिएंट रिलीजन, ये भारत के 3 मोस्ट रिलीजन में से जो पुराने रिलीजन है एंशिएंट, उनमें से एक है, विद रूट्स जिसकी जो जड़ें हैं वो आपको मिड 1st सेंचुरी में मिल जाएंगी। टुडे इट इज स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। और आज भी जैनिज्म हमारे भारत के कल्चर की बहुत बड़ी क्या बना हुआ है, जड़ों में से एक जड़ है। जैनिज्म जो है ये वो बताता है कि कैसे आप एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के जरिए, और लिविंग बींग्स को कम से कम नुकसान पहुंचा के, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हैं, एज मच एज पॉसिबल। लाइक हिंदूज और बुद्धिस्ट की तरह जैन भी रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एंड दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय वंस। और वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इंसान के जो कर्मा होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उसे इस जन्म में क्या मिलने वाला है और अगले जन्म में क्या मिलेगा। सही में जैन जो है वो ये मानते हैं कि अगर किसी ने बुरे कर्म करे हैं, यानी किसी को नुकसान पहुंचाया है किसी भी लिविंग थिंग्स को, तो कर्मा जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं अहिंसा के जरिए और नॉन वायलेंस को फॉलो करके। यानी अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो लेकिन पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, तो उससे क्या हो सकता है, आपके थोड़े से पाप धुल जाए, लेकिन धुलते नहीं है, चिंता मत करो। जैन्स बिलीव्स इन प्लांट्स। जैन्स जो प्लांट्स, एनिमल्स और इवन सम नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे हवा, पानी, इन सब में भी कहते हैं कि इन सब में भी आत्मा होती है, वैसे ही जैसे प्राणियों में होती है। यानी अगर आप किसी पेड़ को भी काट रहे हैं तो उसमें की आत्मा को भी आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड्स डूइंग नो हार्म। नॉन वायलेंस का मतलब है कि ना तो इंसान को, ना प्लांट्स को, ना एनिमल्स को, ना नेचर को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही जैन धर्म का मेन कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का। फॉर दैट रीजन, इसीलिए जैन्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, यानी कि
एकदम कड़कदार तरीके से, नॉन मतलब हाथ ही नहीं लगाते नॉन वेजिटेरियन चीज, और ऐसी चीजें जिनमें इनको ये भी पता होता है कि भाई इसमें कोई बैक्टीरिया या किसी की वजह से बनता है, उसको भी नहीं लगाते हैं हाथ। दे ईटिंग वेजिटेबल्स, यहाँ तक कि द ईटिंग रूट वेजिटेबल्स जो होता है वो भी इनके अलाउड नहीं है, जिन चीजों की जड़ें होती हैं, क्योंकि ये कहते हैं अगर जड़ों से पेड़ पौधे को काट के अगर खाना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आप उसको भी हार्म पहुंचा रहे हो। तो सोच लीजिए कितने स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं। जैनिज्म जो है इसके 4 एडिशनल वोज, यानी इन्होंने 4 कस्में होती हैं जो खाई हुई होती हैं, जिनमें ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलेंगे, आजकल के जमाने में नहीं लेकिन सच में। ये चीजें हमारे चारों धर्मों, पांचों धर्मों में बहुत कॉमन है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक बार बोल के देखो पता लग जाएगा। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। शो सेक्सुअल रेस्ट्रेंट, यानी कि आपको अपनी जो शारीरिक वासना होती है उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। एंड डू नॉट बिकम अटैच्ड टू वर्ल्डली थिंग्स, और सांसारिक चीजों से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, यार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैन्स ऑनर 24 जिनास, इनके यहाँ 24 जिनास हैं जिन्हें तीर्थंकार भी कहा जाता है, जो स्पिरिचुअल लीडर से जिन्होंने सबको अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एंड हैव बीन लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, और जिनका पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से भी हट गए थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से इसी जन्म में पूरा कर लिया था। दो बॉर्न एंड हिंदू, हालांकि हिंदू के होने महात्मा गांधी एडमायर्ड, इवन खुद हिंदू धर्म से होने के बावजूद महात्मा गांधी बापूजी वो जैन धर्म को बहुत पसंद करते थे, एंड इसीलिए उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट नॉन वायलेंस अपने सत्याग्रह में लिया, एंड ही इनकॉर्पोरेटेड दैट बिलीफ इनटू हिज मूवमेंट फॉर इंडिया, और उसको एक हथियार की तरह हमारे देश में इस्तेमाल किया इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। यहाँ पर हमने जाना जैनिज्म के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, ये भी बहुत पुराना नोन कल्चर है, लिविंग रिलीजन है, और जिसकी ओरिजिन हालांकि बहुत गहराई से एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन बहुत पुराना है। इट डेवलप्ड अबाउट 3,500 ईयर, ऐसा कहा जाता है 3-3,500 साल पहले पुराना ये है। एंशिएंट इंडो ईरानियन रिलीजन था दैट वाज वंस शेयर्ड बाय द एंसेस्टर्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। इसके स्पेशली जो हर्डर्स थे, मतलब जो होते हैं घुमक्कड़, जो मवेशी होते हैं, गाय बकरियां भेड़े वो चराने वाले, वो ट्राइब थी जो सेटल हो गई थी ईरान के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो था इसका एक्चुअली पोजीशन तब खत्म हो गई जब अरब ने इन्वेड कर दिया था, अटैक किया और उनको हरा दिया था ससानियन एम्पायर को, और फिर स्पेशली रूरल एरियाज पे उन्होंने अपना, ईरान ने जब दबदबा बनाया टर्किश के साथ में, अंटिल द टर्किश और मंगोल जो थे दोबारा जब इन्होंने 11th और 13th सेंचुरी में किया अटैक, तो बेचारे इनको अपनी जगह छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। आज जो है इन्होंने अपनी एक रिलीजियस बहुत छोटी सी माइनॉरिटी ईरान में बनाई हुई थी, 10 से लेकर 30,000 पर्सन है, लेकिन जैसे अरब ने ईरान को भी कब्जे में ले लिया 651 सीई के अंदर, तो वो एक्सोडस जो थे बेचारे इन सबको वहां से छोड़कर ईरान को इंडिया के सब कॉन्टिनेंट हिस्सों में सेटल होना पड़ा, और बाद में भारत में जब आए तो पारसीज के नाम से जाने गए। पारसीज जो है आप अगर जानते हैं, कई लोगों के आपने सुने होंगे, दारू वाला, साजिद नाडिया वाला, ये जो आप लोगों को कई बार ये सुनते हैं ना सरनेम्स होते हैं ऐसे, हाँ ये लोग पारसीज लोग होते हैं, और ये सब इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटी थी जिसने सबसे ज्यादा अपनी पहचान बनाई थी ब्रिटिश रूल के दौरान, बिकॉज ये वो क्लैन था जिसे हम अच्छा खासा ये कह सकते हैं बिजनेस क्लैन, ओके, बहुत फेमस हुए थे ये बिजनेस के तौर पे। फ्रॉम दी ज़ोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड, जब ये अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के स्पेशली गए तो ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेयर दे वर फ्रॉम डायस्पोरा कम्युनिटीज टुडे, जहां पर आज भी मतलब ये लोग अलग अलग क्या हो रखे हैं, सेटल हो चुके हैं। ज़ोरास्ट्रियन जो है इनका मानना है कि इनका रिलीजन जो था वो सुप्रीम गॉड, यानी कि भगवान ने खुद ने कहा, जिनका नाम था अहुरा मजदा, या जिसे वाइज लॉर्ड कहा जाता है, टू ए प्रीस्ट, एक प्रीस्ट थे, पुजारी यानी उनके भक्त थे, ज़ाराथुस्ट्रा, जिसे ज़ोरास्ट्र या ग्रीक में बुलाया जाता है। ज़राथुस्ट्रा जो थे इज हेल्ड टू बी फाउंडर ऑफ द रिलीजन, वही इनके जनक यानी खोजकर्ता कहा जाते हैं, एंड उनके जो भक्त थे इसीलिए वो अपने आप को ज़ारथोसिस कहलाते हैं या फिर ज़ोरास्ट्रियंस कहलाते हैं। सेंट्रल टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज अ प्रोफाउंड डाइकोटॉमी बिटवीन गुड एंड एविल, ये एक्चुअली अच्छाई और बुराई के बीच का सफर बताते हैं, एंड द आइडिया दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय, और यही बताया जाता है कि इनके यहाँ पर जिसने दुनिया बनाई है इनके अकॉर्डिंग वो है गॉड अहुरा माजदा। इन ऑर्डर दैट टू फोर्सेस वुड एंगेज विद वन अनदर एंड evil one will be incaptivated, और ये हुआ था कि अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई हुई और बुराई को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। रिलीजियस आइडियाज जो है एनकैप्सुलेटेड इन द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ, इनकी एक बुक है ज़ोरास्ट्रियंस की, उसमें है असेंबल अ बॉडी ऑफ लिटरेचर कॉल्ड अवेस्टा, इनकी एक बुक है जिसके अंदर लिटरेचर के तरीके से ही उसको पूरी सारी चीजों को डाला गया है, एंड कंपोज इन एन एंशिएंट ईरानियन लैंग्वेज, अवेस्टन में भाषा में लिखा गया। जो अवेस्ता है is made up of different texts, अलग अलग किताबों से मिलकर बनी है, and most of which are recited in Zoroastrian ritual, और जिसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उनके रीति रिवाज
और उनमें से कुछ जो प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं उनके जरिए की गई है, अदर्स बाय बोथ। और ये भी बताया जैसे प्रीस्ट होते हैं या फिर ले पीपल्स जो किसी भी धर्म या किसी चीज को ज्यादा बिलीव नहीं करते, उनके लिए भी बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर हमारा मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया चैप्टर फिनिश कर लिया, जहां पर हमने हमारे हिंदुइज्म को, हमारे इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हमारे जैनिज्म को, बुद्धिज्म को और ज़रास्ट्रियन, 6 जो मेजर रिलीजन इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। मेजॉरिटी की इंडिया में बात करें तो हिंदुइज्म है, बाकी सारे जितने भी हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो सारे एक हैं, ठीक है। और आज का विचार क्या है, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखनी है भाई? आपका विश्वास और ईमानदारी ही आपकी सबसे अमूल्य धरोहर है। जी हाँ, ईमानदारी अपने अंदर रखिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जरूरी है लेकिन अपने लिए ईमानदार रहिए और विश्वास रखिए कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये ठीक है, आई कैन डू इट ठीक है, लेकिन ओनली आई कैन डू इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये हमने कल भी बात की थी, मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ही कर सकता हूँ गलत है, लेकिन ये विश्वास होना जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि एक भरोसा किसी और पे करो ना करो, लेकिन खुद पे हमेशा रखो कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और ये पॉसिबल है, चाहे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, चाहे कभी भी कहीं भी कैसे भी। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं तक रहेगा। प्लीज अगर अच्छा लगे, आज का सेशन छोटा सा था लेकिन प्यारा सा था, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक पे क्लिक कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट भेज दीजिएगा, शेयर कीजिए जिनको जरूरत है एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड बहुत जल्दी हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है, जल्द ही हम रिवील कर देंगे कि कब हम अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाले, ताकि ऑनलाइन में जिन बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज होंगी वो हम ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे, मोस्टली हमारा यही रहेगा। सो बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन के साथ भी। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। जय हिंद, जय भारत, शिवरात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड शब्बा खैर, सायनारा।